गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आरजीएन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, वो अभिनंदन। जैसा कि हम लास्ट क्लास में डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे, डिटर्मिनेंट में हमने वन ऑर्डर, टू ऑर्डर और थ्री ऑर्डर की जितने भी डिटर्मिनेंट आते हैं उनकी वैल्यू फाइंड करना हमने सीख लिया था, है ना। उनके फॉर्मूले हमने निकाले थे। अब आगे हम उसी के बेसिस पर एक्सरसाइज 4.1 लेते हैं और उनके जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल भी हम लेंगे, लेकिन ये थोड़े इजी है, इनको हम पहले ले लेते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। सारणी का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास में पहला और दूसरा क्वेश्चन है जिसमें सारणी का मान ज्ञात करना है, डिटरमिनेंट का मान ज्ञात करना है। और हमें जो डिटरमिनेंट दे रखे हैं वो 2 into 2 ऑर्डर के हैं, यानी कि और इजी हो गया। आपको बता दूं मैं, डिटरमिनेंट 2 into 2 के लिए मैंने क्या किया था, a1 a2 है, मान लो b1 b2 है, तो डिटरमिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है, तो a1 का मल्टीप्लाई b2 से माइनस b1 का मल्टीप्लाई a2 से। ये फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस ये कर दीजिए आप, तो इनका डिटरमिनेंट आ जाता है। देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं। ये मैंने कहा डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 2 into -1, 2 into -1 माइनस फॉर्मूले का, है ना, जो हमारे मेथड में माइनस आता है वो वाला। दूसरा मल्टीप्लाई हो रहा है 4 का -5 से करो या -5 का 4 से करिए, -5 का 4 से कर दिया। तो आंसर देखिए ये आया -2, ये माइनस और ये माइनस का 20। इट मीन्स -2 + 20 हुआ और ये आंसर हो गया हमारे पास में प्लस का 18। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ रहा है, तो 18 आ रहा है। सिंपल। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी सेम सिस्टम, cos थीटा का मल्टीप्लाई हो रहा है, लेट कि ये डिटरमिनेंट हमारे पास में ए है, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए cos थीटा इंटू cos थीटा हो गया माइनस फॉर्मूले का, और साइन थीटा का मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के साइन थीटा से। देख लीजिए, साइन थीटा का मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा से, और cos थीटा इंटू cos थीटा हो गया हमारे पास में। ये हो जाता है cos स्क्वायर थीटा, और माइनस इंटू माइनस आप समझे तो ये हो गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये तो बहुत बढ़िया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1। आइडेंटिटी है हमारे पास में। अगला देखिए, लेट ये भी हमारे पास में डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इससे हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स प्लस 1 से, माइनस एक्स प्लस 1 का मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस 1 से। मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए ये थोड़ा आगे लिखा होता तो और बेटर रहता, चलो ठीक है। एक्स का मल्टीप्लाई इस पूरे से, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और प्लस 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब बाहर माइनस, ये तो a प्लस बी ए माइनस बी हो रहा है, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब, माइनस एक्स इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स इंटू 1 तो एक्स, 1 इंटू एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, 1 इंटू माइनस एक्स तो माइनस एक्स, 1 इंटू 1 तो ये 1 हो गया। अब माइनस अंदर भेज दीजिए, तो माइनस अंदर गया तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये हो गया प्लस का 1। देखिए आप देख रहे हैं ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, प्लस एक्स माइनस एक्स से कैंसिल हो रहा है। आपके पास में क्या बच रहा है, तो एक तो बचा एक्स क्यूब, फिर पीछे ये 1 और 1 ये हो गया आपका 2, और ये बचा एक माइनस का एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस 2, ये हो गया हमारे पास में डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्लियर है। तो ये हमारे पास में पहला और दूसरा क्वेश्चन है जो एकदम इजी थे, 2 into 2 मॉडल की मैट्रिक्स थी हमारे पास में, जिनका हमने सॉल्यूशन निकाला। ये आप नोट कीजिए, हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, इफ a is equal to matrix 1 2 4 2 then show that 2a determinant of 2a is equal to 4 determinant of a। आपको दिया हुआ है कि ये a एक मैट्रिक्स है, ये डिटरमिनेंट नहीं दे रखा है। अब की बार हमें क्या दे रखी है, मैट्रिक्स दे रखी है। देखिए a मैट्रिक्स है हमारे पास में, मैट्रिक्स का ब्रैकेट लगाया हुआ है। देन आपको ये प्रूव करना है कि क्या 2a का डिटरमिनेंट 4 डिटरमिनेंट ऑफ a के इक्वल होता है। ये चीज देखिए, सबसे पहले देखिए इन्होंने क्या दिया है 2a, इन्होंने a के अंदर 2 का मल्टीप्लाई किया है, इसके बाद में डिटरमिनेंट निकाला है। तो सबसे पहला काम यही करेंगे। एक बात तो आप ये समझ लीजिए, जो आपके पास में a है ना, ये मैट्रिक्स है ना कि डिटरमिनेंट है। देखो इन्होंने ये मैट्रिक्स दे रखी है, बड़ा ब्रैकेट लगाया है, यानी कि ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में आपने इन्होंने 2 का मल्टीप्लाई किया है, तो 2 into 1 2 4 2,
तो इससे हमें क्या मिला देखिए, ये हो जाएगा 2 4 8 और ये हो गया 4, ये आ गया हमारे पास में 2a। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमें दे रखी है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। डिटर्मिनेंट ऑफ 2a तो देखिए ये है 2 4 8 4, ये हो गया आपका 2a, इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया, आंसर क्या आ गया, तो 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 32, तो ये आ गया हमारे पास में माइनस का 24। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू हमारे पास में सॉरी 2a इज इक्वल टू आ रहा है माइनस का 24, ये है लेफ्ट हैंड साइड। देखिए हम राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर देते हैं, 4a है, चलो एक बार हम a तो फाइंड करें, a इज इक्वल टू हमारे पास में होगा 1 2 4 2, a की वैल्यू क्या होगी, तो 1 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2, तो ये तो हो गया 2 माइनस 8, इट मीन्स माइनस 6, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू तो माइनस 6, और देखिए इसके आगे 4 का मल्टीप्लाई है, तो 4 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a किया तो ये 4 इंटू हो जाएगा माइनस का 6, आप देख रहे हैं 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू आ रहा है माइनस का 24, और ये आपकी राइट हैंड साइड है। देख लीजिए क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है क्या, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, नोट कर दीजिए। हम चौथा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ a इज इक्वल टू मैट्रिक्स दे रखी है, ये भी हमारे पास में मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है तो देख लीजिए 3 इंटू 3 की है, और हम जानते हैं ऑर्डर और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में डिफरेंट क्या है, तो जितनी भी मैट्रिक्स है वो रेक्टेंगल मैट्रिक्स भी हो सकती है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है, लेकिन हमारी डिटर्मिनेंट क्या होती है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना, उसकी जो रो होती है वो कॉलम के इक्वल होती है, इस बात को आप ध्यान रखें। तो वैसे ये मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 की, पर डिटर्मिनेंट हम कन्वर्ट कर पाएंगे इसको, हमें यहाँ पर भी यही सेम थर्ड क्वेश्चन था वैसा ही है, यही शो करना है, यही दर्शाना है कि 3a का जो डिटर्मिनेंट है वो 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a होना चाहिए। देखिएगा कैसे, सबसे पहले तो ये 3a फाइंड कर देते हैं, इन्होंने a के अंदर 3 का मल्टीप्लाई किया, आपका ये a है तो हमने निकाला 3a, तो 3 इंटू a यानी कि 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ये देखिए 3 का मल्टीप्लाई हो गया, तो 3a इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ रहा है वो देख लीजिए, 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ये आ गया हमारे पास में 3 इज इक्वल टू ये है हमारे पास में। अब इन्होंने कहा है कि 3a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, 3a का डिटर्मिनेंट, ये मैं थोड़ा इधर ही लिख देता हूँ ताकि डिटर्मिनेंट में यहाँ पर फाइंड कर दूंगा। देखिएगा 3 0 3 0 3 6 और ये है 0 0 12, देखिएगा ये आ गया हमारे पास में 3a। अब मुझे फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, वेरी गुड, 3a 3 0 3 0 3 c। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो आपको एक्सपेंड अलोंग टू या तो r1 r2 r3 करना है, या एक्सपेंड अलोंग टू c1 c2 या c3, यानी कि या तो आपको इसका प्रसार है वो r1 r2 या r3 के सापेक्ष करना है, या c1 c2 या c3 के सापेक्ष करना है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूले में देखा था। हाँ, लेकिन हम चूज करने में भी हमारे जो फायदा होता हो कैलकुलेशन में, हम वो वाली रो या कॉलम लेने की कोशिश करेंगे, और खास बात ध्यान रखनी है, हम जो रो या कॉलम चूज कर रहे हैं, रो और कॉलम हम जो चूज करेंगे उसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर ज्यादा से ज्यादा उस रो या कॉलम के अंदर जीरो आ रहे हैं, क्या जीरो, तो उस रो या कॉलम को हम लेंगे। आप देख रहे हैं इस वाली रो में तो एक ही जीरो आ रहा है, लेकिन इस कॉलम के अंदर जीरो कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो यही लीजिए, क्योंकि जीरो के मल्टीप्लीकेशन से आप देखेंगे आगे वाली कैलकुलेशन जीरो हो जाती है, वो हमारे लिए फायदा होता है। इसलिए हम किसके सापेक्ष हम इस डिटर्मिनेंट का प्रसार करेंगे, तो हम किसके सापेक्ष करेंगे, C1 के सापेक्ष, किसके सापेक्ष करेंगे, C1 के सापेक्ष। ठीक है, देखिए आप C1 के सापेक्ष हम करेंगे, यानी कि C1 के सापेक्ष प्रसार, C1 के सापेक्ष प्रसार, तो क्या करना है, देखिए
एक बार आपने 3 लिखा, फिर आपने 0 लिखा और फिर आपने लिखा 0, है ना। यहाँ लिख देता हूं मैं, एक तो 3 फिर 0 और फिर ये हो गया आपका 0। 3 के साथ में भी आपका डिटर्मिनेंट, 0 के साथ में डिटर्मिनेंट और 0 के साथ में। आपको याद आया कुछ प्लस माइनस प्लस वाला? मैंने आपको बताया था टेबल होती है प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो ये C1 देख लीजिए, आपका सिंबल क्या क्या आ रहा है, प्लस माइनस और प्लस। कैसे आया ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 3, अब 3 से अगर आप देख रहे हैं, ठीक है ना, तो ये रानी साहिबा पूरी अपनी लाइन को खा गई और इस लाइन को भी खा गई। बचा क्या आपके पास में, देखिए आपके पास में बचा 3, 6, 0 और 12। अब ये 0 है, 0 साहब यहाँ पर भी ये पूरा ये खा जाएंगे और ये खा जाएंगे, बचेगा क्या आपके पास में, तो 0, 3, 0 और 12। इसके बाद में ये वाला 0, तो ये लाइन खा गए और ये लाइन खा गए, बचा क्या आपके पास में 0, 3, 3 और 6, ये बचा आपके पास में। आगे की कैलकुलेशन देखिए, ये तो देखिए 0 का मल्टीप्लाई पूरे से हो गया 0, यही फायदा था हमारे। देखो 0 का मल्टीप्लाई इस पूरे से तो 0, भले कैलकुलेशन कुछ भी आती है, और इस 0 का मल्टीप्लाई इससे तो ये भी पूरा क्या हो गया 0। हमारे पास में बचा क्या बेटा, सिर्फ ये बचा 3 वाला। तो देखिए 3 वाला ही हम सॉल्व कर देते हैं। 3 इंटू अंदर क्या हो रहा है, तो 12 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 0, और देखो ये भी 0 हो गया। 3 इंटू ये बात 12 3 जा 36, है ना, ये आ गया आपके पास में। अब ये मल्टीप्लीकेशन आपके पास में आ रहा है 108। तो आपने देखा मॉड्यूलस डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू आपके पास में आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू आपके पास में आया 108। अब हम, ये तो हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड, हम राइट हैंड साइड लेते हैं। देखिए पहले तो हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4, हम ये निकालते हैं। अब देखिए यहां पर हम प्रसार किसके सापेक्ष करेंगे, देखिए C1 के सापेक्ष ही कर लेते हैं। एक्सपेंड बिलोंग टू C1, है ना, हम यहाँ पर इसी के सापेक्ष कर देते हैं, C1 के सापेक्ष प्रसार। तो उससे क्या होगा, देखिए 1, यहाँ पर तो 3 0 0 था, 3 0 0, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में है 1 0 और 0। 1 के साथ में डिटर्मिनेंट कौन सी आएगी, तो ये वाली, ये कौन से एलिमेंट आएंगे, तो 1 2 और 0 4, ये इंटार आ गए हमारे पास में। ये 0 के सापेक्ष, तो ये 0 1 और 0 4, ये इंटार आ गए, और ये 0 के सापेक्ष तो ये हो गया 0 1 1 एंड 2 सिंबल। तो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस और ये प्लस आ गया। अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई ये हो गया 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0, आगे क्या करूं बताइए, ये तो पूरा 0 प्लस 0 हो गया। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं माइनस 0 प्लस 0, पूरा 0 हो गया था। अब देखिए ये आ गया आपके पास में 1 का मल्टीप्लाई वही आएगा, और अंदर बचा आपके पास में 4, देखो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो आपने देखा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ये आ गया आपके पास में 4। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 है, तो आपके पास में वैल्यू थी 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 27 इंटू 4, तो देख लीजिए ये कितना आया, 728 और 8 और 10 108। तो ये हो गई आपकी राइट हैंड साइड, देख लीजिए। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ रही है, राइट हैंड साइड। 108 लेफ्ट हैंड साइड में भी आया है और 108 राइट हैंड साइड में भी आया है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं हमने फोर्थ क्वेश्चन में 3 इंटू 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट थी, उसकी भी हमने वैल्यू फाइंड किया और दोनों साइड हमारे पास में इक्वल है। नोट कर दीजिए इसको। देखिए 5 क्वेश्चन है, हमें ये दो डिटर्मिनेंट दे रखे हैं, दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके 4 क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन के 4 पार्ट है, पर ये 1 एंड 2 मैं कर रहा हूँ, थर्ड एंड फोर्थ आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। आपको इसके जो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है वो आपको होमवर्क में करना है। देखिएगा अब आप बता दीजिए कि इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंड हम किसके अलोंग करें, किसके सापेक्ष प्रसार करें, ताकि हम वैल्यू फाइंड कर सके। तो मैंने अभी लास्ट आपको बताया था कि जहां जीरो ज्यादा होंगे हम उस रो या उस कॉलम का चयन करेंगे। तो यहाँ पर जीरो सबसे ज्यादा किसमें है, देखिए सेकेंड वाली रो में, तो बी
या पहले तो लिख दीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आपके पास में है 3 -1 -2 0 0 -1 और ये 3 -5 और 0, ये हमने इस वैल्यू को लेट किया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखिए वी एक्सपेंड अलोंग टू R2, कौन सी रो या कॉलम के सापेक्ष आप प्रसार करेंगे, तो R2 के सापेक्ष कर देंगे। वी एक्सपेंड अलोंग टू R2 कर दिया हमने। अब R2 में देख लीजिए सबसे पहले है 0, फिर 0 और फिर है माइनस का 1 और सिंबल याद होंगे आपको प्लस माइनस प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, बीच वाली जो रो है तो यहाँ होगा माइनस, यहाँ होगा प्लस और ये तो माइनस है ही, ये माइनस तो ये नंबर वाला है लेकिन एक माइनस और आएगा बेटा, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। अब देखिए अब जो बची वो मैट्रिक्स हम ले लेते हैं। 0 की रानी इसको भी खा जाएगी और इसको भी खा जाएगी, बचेगा क्या हमारे पास में, तो -1 -2 -5 और 0, ये बीच वाला 0 ये इसको भी खा गया इसको भी खा गया, बचा 3 -2 3 और 0 -1, तो -1 ये खा गया और ये खा गया, बचा क्या 3 -1 3 और -5, ये हो गया। ये देखो 0 ये भी 0, बचा क्या माइनस इंटू माइनस प्लस 1 और ये 3 इंटू -5 -3 इंटू -1, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका इससे, बचा क्या देखिए अंदर माइनस का 15 और प्लस का 3 इज इक्वल टू ये आ गया माइनस का 12। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू हमें मिल जाता है माइनस का 12। क्लियर, इस प्रकार से। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, सेकंड क्वेश्चन में भी हम एक्सपेंड कर देते हैं वैल्यू का, इसको लेट मैंने ए किया, अब इसमें तो कुछ है ही नहीं खास, आप देख रहे हैं सबके अंदर 0 तो कहीं है ही नहीं। हम ये काम करते हैं, ये 1 1 है देखो, तो मल्टीप्लाई थोड़ा इजी हो जाएगा, ये बीच वाला ले लेते हैं आप। वी एक्सपेंड अलोंग टू R2, R2 के सापेक्ष कर दिया 1, ये 1 और ये -2, सिंबल पहले से ही लिखे हुए माइनस प्लस और ये हो गया माइनस, ये मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स। देखिए सबसे पहले इस 1 के एक्सपेंड एलोंग हम कर रहे हैं, इसके सापेक्ष हम प्रसार कर रहे हैं, तो बचेगा क्या -4 और 3 5 और ये 1, पता है ना आपको कैसे, ये वाला छोड़ दीजिए और ये वाला छोड़ दीजिए, जो बचा है वो हम लिखेंगे, है ना, ये नंबर हमको छोड़ देने, ये जो इसके इसकी रो जो आ रही है इसके साथ में और इसकी जो कॉलम आ रही है उसको हमें स्किप कर देना है, बाकी सबको लिखना है। अब बीच वाले 1 के लिए हो गया आपके पास में 3 5 और ये 2 1, उसके बाद में आपके पास में आ जाएगा -2, तो उसके सापेक्ष हो जाएगा आपके पास में 3 -4 2 एंड 3, ये हो गया। अब देखिए -1 मल्टीप्लाई यहाँ पर -4 इंटू 1 -3 इंटू 5, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, +1 ये 3 इंटू 1 -2 इंटू 5, ये हो गया, माइनस इंटू माइनस ये हो गया +2, तो ये हो गया 3 इंटू 3 देखिए, और माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू -4, ये हो गया हमारे पास में 2 का मल्टीप्लाई -4, ये माइनस फॉर्मूले का, बाहर माइनस है आपके पास में, अंदर -4 माइनस का 15 प्लस 3 माइनस 10, ये 1 से तो कोई मतलब रहा नहीं, अब ये बाहर है 2, ये 9 और ये प्लस का 8 हो गया आपके पास में, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है इसलिए, तो ये -1 बाहर, ये माइनस का 19 प्लस माइनस का 7 प्लस 2 इंटू 9 इंटू 8 16 17, ये 19 -7 प्लस 34, है ना, तो बचा कितना देखिए 19 -7, तो ये तो आगे बचा हमारे पास में 12, हमारे पास में 12 बचा आगे, 12 और 34, तो ये हो गया हमारे पास में 6 एंड 4, तो आप देख रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू हमारे पास में कितना आ गया, तो 46 आ गया, कितना आया 46, नोट कीजिए, मैं चेक भी कर लेता हूं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स दे रखी है और आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। देखिए दे क्या रखी है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की वैल्यू निकलती नहीं है, मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होती, वैल्यू किसकी होती है डिटर्मिनेंट की, मैंने आपको दोनों का
जो डिफरेंस बताया था उसमें लिखवाया था कि वैल्यू किसकी होती है, मैट्रिक्स की होती है क्या, नहीं होती है। वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट की और मैट्रिक्स की कोई भी वैल्यू होती नहीं है। तो हमारे पास में ये ए है। सबसे पहले हम कहेंगे कि लेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू है 1 1 2 2 1 3 5 4 9। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखिए आप ही बताइए कौन सी रो या कॉलम के एलोंग हम एक्सपेंड करें इसका। तो पहली रो ले लीजिए क्योंकि 1 1 आ रहा है वहां पर, ठीक है। तो वी स्पेंड एलोंग टू R1, R1 के सापेक्ष हमने कर दिया, बहुत बढ़िया। अब लिखिए सबसे पहले तो 1 है, फिर से 1 है और फिर क्या है आपके पास में 2 है। ये हमने मैट्रिक्स ड्रॉ कर दी। अब देखिए फर्स्ट वाली अगर हमने रो ली है तो यहाँ सिंबल क्या होंगे, तो प्लस माइनस और प्लस, ये माइनस और ये हो गया हमारे पास में प्लस। अब देखिए अगर 1 के एलोंग में करूं, R1 के सापेक्ष करूं तो क्या क्या बचा, देखिए 1 3 4 और 9। अब इस एक के सापेक्ष किया तो बचा 2 3 5 और 9 और लास्ट वाले 2 के सापेक्ष किया तो 2 1 5 एंड 4। देखिए कैलकुलेशन करते हैं अब इसकी। 1 मल्टीप्लाई में 9 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 3 माइनस 1 2 इंटू 9 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 2 2 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 5, ये कर दिया। वैल्यू कितनी आई देख लीजिए, एक के मल्टीप्लाई से कोई मतलब है नहीं, अंदर बचा 9 माइनस 12, बाहर माइनस 18 माइनस 15, ये आया प्लस 2 8 माइनस 5, ये आ गया 9 माइनस 12, ये हो गया माइनस का 3 माइनस और ये 18 माइनस 15 तो ये भी 3 हुआ माइनस 3। चलो ये मैं सीधा लिख देता हूँ माइनस 3 और प्लस 2 इंटू ये भी 3 बचा, बाहर वाला 1 तो मैंने हटा दिया, समझ में आई होगी बात, क्योंकि 1 के मल्टीप्लाई से कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। ये आ गया आगे वाला माइनस 6 प्लस 6, तो आप देख रहे हैं इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, 0 मिल रहा है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। क्लियर, समझ में आ गई होगी बात, नोट कीजिए। हम लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं इसका। देखिए 7 क्वेश्चन, सॉरी ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ जो x दे रखे हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है और हमें दो डिटरमिनेंट इक्विवेलेंट दे रखे हैं, तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। देखिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, तो 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स माइनस 6 इंटू 4, ये हो गया। तो ये 2 माइनस 20 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 24, एक्स स्क्वायर अकेला कर दीजिए आप, उसको एलॉन कीजिए, आंसर आ जाएगा हमारे पास में 2 माइनस 20 यो 18, 2x स्क्वायर माइनस 24, माइनस 24 इधर गया तो ये हो गया प्लस का 24 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, माइनस 18 प्लस 24 ये हो गया तो हमारे पास में 6 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास में क्या आ गया, देखो 6 अपॉन 2, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में 3 आपका, एक्स इज इक्वल टू रूट में 3 हो गया। कैसे क्या, देखो 2 का मल्टीप्लाई 1 और 5 इंटू 4 तो 2 माइनस 20 और ये 18 आ गया, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर और 6 इंटू 4 माइनस 24 इधर गया तो प्लस 24, 18 माइनस 24 किया आपने तो ये प्लस का 6 रिमाइंड रहा, एक्स स्क्वायर के आगे मल्टीप्लाई में 2 है तो ये 2 अपॉन में गया 6 अपॉन 2 3 हो गया और एक्स स्क्वायर से स्क्वायर हटा तो आपका रूट आ गया इधर और ये प्लस माइनस 3, इस प्रकार से आपके ये आंसर आ गया। इसी प्रकार ये आप होमवर्क में भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए मैं बता देता हूँ 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 2x इंटू 3 है। अब देखिए ये 10 माइनस 12 आया इधर से, ये 5x माइनस 6x हो रहा है, देखिए 5x माइनस 6x हो रहा है आपके पास। अब 10 माइनस 12 वो माइनस 2 और ये हो गया माइनस का x, तो दैट इंप्लाइज आपको पता होगा x इज इक्वल टू क्या हो गया 2, क्यों, क्योंकि हमने दोनों साइड किसका मल्टीप्लाई कर दिया है, -1 का, -1 का मल्टीप्लाई करने से माइनस हट गया, हमें क्या मिल गया आंसर x इज इक्वल टू 2। इस प्रकार से नोट कीजिए, हमारे पास में एक लास्ट क्वेश्चन 8 बचता है, उसको खत्म करते हैं। देखिए हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 और 6 जो 7 हमने किया था वैसा ही है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। देखिए
ये हो जाता है, सॉल्व कर रहा हूं मैं, x इंटू एक्स माइनस 12 इंटू 18 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 18। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 36 माइनस 36। ओहो, एकदम इजी। एक्स स्क्वायर माइनस 36, ये हो गया 0। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, एक्स इज इक्वल टू रूट में 36 आया, और एक्स इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं आंसर क्या आ गया, प्लस माइनस 6। तो जो x की वैल्यू है वो हमारे पास में क्या हो सकती है, तो प्लस माइनस 6 होगी। क्या होगी, प्लस माइनस 6। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी इज इक्वल टू राइट आंसर। अब देखिए हमारे पास में जो अगला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, सॉरी अगली प्रश्न वाली के लिए, वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, और वो भी किस मेथड से, तो डिटरमिनेंट से, है ना। हमने लास्ट क्लासों में देखा है, देखिए किसी ट्राइंगल के अंदर अगर उसके जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1, इसके बाद में x2 y2 और x3 y3 है, आपको याद होगा, ये हमने पहले पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, 9th 10th के अंदर हम देखते हैं। तो किसी ट्राइंगल के अंदर उसके जो कोऑर्डिनेट है वो मैंने आपको बता दी, x1 y1 है, x2 y2 और x3 y3 है। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, तो उस समय आपने देखा होगा फॉर्मूला 1/2। देखिए सबसे पहले आप क्या करते थे, x1 फिर x2 फिर x3, आपने ये किया। इसके बाद आप क्या करते थे, तो देखिए x1 के आगे आप 2 और 3 y वाला लेते थे, y का 2 माइनस y3, तो देखो ये 1 2 3 ऐसा याद रखा था हमने। इसके बाद में x2 के बाद में क्या था, तो 2 है तो यहाँ पर 3, और 3 के बाद में क्या आता है 1, 3 के बाद में क्या आता है तो 1, और 1 के बाद में क्या आता है 2, 1 2 3 याद रखा था आपने, 1 2 3 1 2 3 इस प्रकार से। तो ये आपका 1 2 3, ये 2 है तो 2 के बाद में 3, और 3 के बाद वापस 1, ये 3 है तो इसके बाद में 1, और इसके बाद में वापस क्या आ जाता है 2 आ जाता है। इस प्रकार से ये हमने किया था, ये सिंबल प्लस, फिर यहाँ माइनस, और फिर हमारे पास में प्लस। तो आपने देखा कि ये 1 2 3, इसके बाद में 2 के बाद में 3, वापस 1, 3 के बाद 1 और 2, यहां पर भी आप फॉर्मूले में हाँ प्लस ही लगाते थे, आप प्लस लगाते थे। अब देखिए ये हमारे पास में फॉर्मूला था ट्राइंगल का, एकदम सिंपल याद रखा था आपने, कैसे वापस बता देता हूं। सबसे पहले आप x के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, x1 x2 और x3। x1 के बाद में क्या आता है, तो y वाला 2, y2 और y3, 2 3, यहाँ 2 ले रहे हो यहाँ 3 और 1, और यहाँ 3 ले रहे हो यहाँ पर 1 और 2, बीच में हर जगह माइनस आएगा, प्लस प्लस प्लस। लेकिन हमें अब की बार जो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है वो डिटरमिनेंट के मेथड से निकालना है, और डिटरमिनेंट के मेथड से हमारे पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा इज इक्वल टू, देखिए मान लीजिए कि ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट हमारे पास में यही थे, तो उसके लिए हमारे पास में मेथड है 1/2 आगे होगा, ये x1 y1 और 1, x2 y2 और 1, और ये x3 y3 और 1, ये हमारा मेथड। डिटरमिनेंट से अगर हमको एरिया निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, जो पहला कोऑर्डिनेट है उसको ऊपर, सेकंड वाले को बीच वाली रो में, और थर्ड वाले को थर्ड वाली रो में। देखिए अगर आपने यहाँ पर देखिए x1 x2 और x3 लिया था ना, यानी कि x1 x2 x3 कहाँ है, तो C1 कॉलम में है, तो वी एक्सपेंड along टू C1, अगर हम C1 से भी करते हैं तो देखिए 1/2 तो बाहर था, बाहर ही रहा। इसके बाद में आपके पास में क्या आया, x1 x2 और x3, देखिए यही फॉर्मूला आता है कि नहीं आता, वो भी देख लेते हैं। x1 x2 x3 में यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, और यहाँ प्लस आ गया हमारे पास में। अब x1 के सापेक्ष अगर आप देखो तो देखो x1 के सापेक्ष आपके पास में हो गया y2 1 और y3 1, x2 के सापेक्ष अगर आपने देखा तो ये हो गया y1 1 और ये हो गया y3 1, और x3 के सापेक्ष अगर आपने देखा तो ये हो गया y1 1 और ये y2 1। ये तो बिल्कुल वही आ रहा है भैया, देखिए 1/2 अंदर हो गया, ये x1 अंदर देखो ये y2 माइनस y3, ये माइनस x2, ये हो गया आपके पास में y1 माइनस y3, और ये हो गया आपका x3, और ये हो गया y1 माइनस y2। सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए
बताइए मुझे, ये वाला पूरा फॉर्मूला इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब नहीं आ रहा है। कैसा नहीं आ रहा है? आप कहोगे सर यहाँ माइनस है और यहाँ पर आपने क्या लगाया है, प्लस। एक चीज समझिए, यहाँ है आपके पास में प्लस x2 y3 माइनस y1। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूं, देखो तो माइनस कॉमन निकाल देने से क्या होगा, ये x माइनस का x2 हो जाएगा और ये हो गया y1 माइनस y3। इसको ऐसा जमाया गया है कि हमें याद रह जाए। देखो 1 2 3, तो ये 2 है तो 3 1, और इसके बाद में 3 है तो 1 2, ये जमाया हुआ है। लेकिन वास्तव में जो रियल में जो फॉर्मूला है वो कैसा है, तो बीच में क्या आता है, माइनस आता है। देखिए अगर यहाँ माइनस में कॉमन निकाल दूं, अंदर से माइनस कॉमन निकाल दीजिए, तो ये माइनस और ये माइनस कॉमन निकल गया और ये हो गया y3 माइनस y1। देख लीजिए आ गया, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों ही क्या है, सेम है, दोनों फॉर्मूले अलग नहीं है। तो बात समझ में आई। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम डिटरमिनेंट के मेथड से कैसे निकालेंगे, तो जो पहले कोऑर्डिनेट है वो पहले, दूसरे सेकंड रो में और तीसरे थर्ड रो में, और फिर हमारे पास में जो डिटरमिनेंट का फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से ही हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे। क्लियर? फॉर्मूला नोट कर दीजिए, एक क्वेश्चन नोट कीजिए, एक आधा एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद में आज की क्लास को विराम देते हैं। देखिए हमारे पास में एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6। उसमें हमें कहा गया है कि फाइंड ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। यदि ट्राइंगल की जो वर्टेक्स है वो हमें दे रखे हैं, एक तो है 3 8, दूसरा है हमारे पास में -4 2 और तीसरा है 5 1। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए एक बात और आप देख लीजिए, किसी भी ट्राइंगल, पहले भी हमने पढ़ा भी है, लेट अगर कोई ट्राइंगल है तो उसके जो वर्टेक्स है वो तो कुछ इस प्रकार से होते हैं, लेकिन अगर ये बीच वाला जो वर्टेक्स है, देखिए ये बीच वाला जो वर्टेक्स है वो नीचे आते आते यहां पर आ जाए। देखिए पहले कहाँ था, यहां था, ये वर्टेक्स है वो धीरे धीरे कहाँ आ गया, यहां पर आ गया। तो तीनों ही वर्टेक्स आप देख रहे क्या हो गए, कोलिनियर हो गए, समरेखी हो गए। ठीक है, अगर किसी ट्राइंगल के तीनों जो वर्टेक्स है, शीर्ष है, वो समरेखी हो जाए तो क्या वो त्रिभुज रहेगा, मुझे बताइए। ये एक वर्टेक्स यहाँ हो गया, एक वर्टेक्स यहाँ और एक वर्टेक्स यहाँ, तीनों तीन यहाँ आ गए, क्या ट्राइंगल रहा, नहीं रहा। अब जब ये ट्राइंगल ही नहीं रहा तो इसका एरिया क्या होगा, जीरो होगा। एरिया क्या होगा, जीरो होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स कोलिनियर हो, यानी कि समरेखी हो, तो उनका एरिया क्या होगा, जीरो होगा। एरिया क्या होगा, जीरो। और अगर आप किसी ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं और लेट वैल्यू -34 आ गई, तो क्योंकि मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की वैल्यू तो माइनस में भी आ सकती है, तो अगर किसी एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस में भी आ जाता है तो हमें उसको पॉजिटिव लेना है। क्यों? क्योंकि एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं है। क्लियर है? ये बातें आपको दो खास ध्यान रखनी है। एक तो क्या, कोलिनियर जो ट्राइंगल है उनका एरिया क्या होता है, जीरो। एरिया ऑफ अगर किसी ट्राइंगल की जो शीर्ष है वो कोलिनियर हो जाए तो एरिया क्या हो जाएगा उसका, जीरो। और जो आपका एरिया है ऑलवेज क्या होगा, एरिया ऑलवेज आपका पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव, भले वो नेगेटिव भी दे तब भी एरिया आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इन दोनों ही बातों को आपको ध्यान रखना है, आप नोट भी कर दीजिएगा। अब देखिए आगे, देखिए मेरे पास में ये ट्राइंगल है, चलो बनाने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम बना देते हैं। ये है 3 8, ये हो गया -4 2 और ये हो गया 5 1। ठीक है, हमें क्या निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था, अभी हमने देखा था 1/2। फिर क्या करते हैं हम, फर्स्ट वाली रो में x1 y1 1, दूसरे वाली रो में x2 y2 1 और तीसरे वाली रो में x3 y3 और 1। ये आ गया। अब देखिए नोट डाउन कीजिए, 1 2 x1 y1 यानी कि फर्स्ट देखिए 3 8 1, इसके बाद में -4 2 1 और इसके बाद में 5 1 1। ये मेरा x1 y1 3 8 3 8, ये x2 y2 -4 2 और x3 y3 तो 5 1 1 आ गया हमारे पास में। अब देखिए हमें अब एरिया निकालना है।
तो एरिया निकालने के लिए हम इसका एक्सपेंड करेंगे, और एक्सपेंड हम किसके सापेक्ष करेंगे, एक्सपेंड अलोंग टू C3। क्यों? क्योंकि देख लीजिए 1 1 1 है ना, C3 के सापेक्ष कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्लस माइनस और प्लस, तो ये माइनस और ये हो गया प्लस, तो सिंबल एक तो प्लस आया +1, फिर -1 आया, ये वाला हो गया, और फिर +1 आया, तो ये हो गया। अब देखिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो इस 1 के सापेक्ष, तो ये हो गया -4 2, और ये 5 और 1, अब -1, तो ये हो गया 3 8, -1 तो ये छूट गया 3 8, और ये हो गया 5 1, और इस 1 के सापेक्ष तो ऊपर वाले दोनों 3 8 माइनस का 4 और 2, देख लीजिए इसके सापेक्ष तो -4 2 5 1, इसके सापेक्ष तो 3 8 5 1, और इसके सापेक्ष तो 3 8 -4 2। अब देखिए वैल्यू 1, ये -4 इंटू 1 -5 इंटू 2, -1 3 इंटू 1 -8 इंटू 5, 1 ये हो गया 3 इंटू 2 -8 इंटू -4, ये है आंसर। चलिए इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपके पास में आया आगे से -4 माइनस का 10, फिर आगे माइनस, अंदर 3 माइनस, ये था 8 इंटू 5, तो ये हो गया 40, 8 5 से 40 होता है, 3 माइनस 40, प्लस बाहर तो 1 है, 1 से तो कोई मतलब ही नहीं रहा, अंदर हो गया 6 माइनस का 20 प्लस 24, सॉरी माइनस इंटू माइनस, अरे 32 होगा, 8 इंटू 4 है तो 32 हो गया, ये हो गया हमारे पास में। अब देखिए ये तो हो गया माइनस का 14, ये बाहर माइनस है, और 3 माइनस 14 कितना हुआ, माइनस का 37, माइनस 37 इस, और ये प्लस का 37 हो गया आपके पास में, माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस, और अंदर भी माइनस आ रहा है, 3 माइनस 40 37, तो प्लस 37 प्लस 6 और 32, तो ये हो गया 38। देखिए तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में, माइनस का 14 प्लस 7 8 तो 15 6 7 75, और ये आ गया 5 में से 4 गया तो 1, और 7 में से 1 गया तो 6 61, यानी कि ये आ गया पॉजिटिव हमारे पास में 61 स्क्वायर यूनिट एरिया है ना साहब, तो स्क्वायर यूनिट हो गया। तो देख लीजिए हम हमारा इसका जो आंसर आ रहा है वो है 61। हाँ लेकिन एक बच गया, क्या बच गया, देखिए ये वाला बाहर वाला 1/2, इसके सापेक्ष कर दिया आपने, इसके पूरे के बाहर क्या था, तो 1/2 था, कौन सा, फॉर्मूले वाला, देखिए 1/2 तो था ही इसके बाहर, है ना 1/2, तो यहाँ पर भी फाइनली हमारे पास में आंसर आ जाएगा 61/2। कौन सा 1/2, ये वाला, ये 1/2 हमने चलाया नहीं था एक्चुअली, यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो गया 1/2, यहाँ पर भी लिखना है चलेगा, चलो इस प्रकार से। तो आपने देखा हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला भी डिराइव किया है, और एक क्वेश्चन भी किया, आप चाहे तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन पूरा कर सकते हैं, है ना, वो एकदम इजी बेसिस पर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। ठीक है, तो पहला आप चाहे तो होमवर्क में कर सकते हैं, एक आध क्वेश्चन मैं भी आपका कराऊंगा। आज की क्लास को हम यहीं तक विराम देते हैं। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको चैनल अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।